नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज फिर से हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए आपका मैथ के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो आज आपका टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चंस करेंगे हम। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया है स्क्रीन पे, इसमें लिखा है देखिए 30 मीटर प्रति सेकंड गति, यानी कि ये इसकी स्पीड दे दी। ठीक है, ये कह रहा है 30 मीटर प्रति सेकंड गति, यानी कि ये स्पीड है इसकी एस। अब कह रहा है इसमें गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी है? 270 मीटर, और 180 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो इसमें कितना समय लगेगा? ठीक है, तो हमें टाइम बताना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक, आपका स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब इसमें आपको 30 मीटर प्रति सेकंड, ये तो आपको स्पीड दे दिया एस। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था अगर रेलगाड़ी या प्लेटफॉर्म या पुल दिया हो आपको या सुरंग, तो वो दोनों की डिस्टेंस क्या, लेंथ क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। वो आपकी क्या कहलाएगी? चली गई दूरी। वो हो गया आपकी टोटल डिस्टेंस, और टाइम दिया होगा आपको। तो इसमें टाइम बताना है। देखिए, तो इससे सॉल्व करेंगे। इसमें टाइम क्या हो जाएगा आपका? ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और एस आ जाएगा नीचे आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड। ठीक है, अब डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? जितनी ये रेलगाड़ी की लंबाई प्लस आपकी पुल की लंबाई। ठीक है, तो कितना लंबा पुल है आपका? 180 मीटर, प्लस आपको दिया है 270 आपका रेलगाड़ी का लेंथ। ठीक है, अपॉन एस दिया है आपको 30 मीटर पर सेकेंड। तो सब समान आपका यूनिट में, तो इन्हें ऐसे ही रख लेंगे। ये हो जाएगा 30। तो अब 180 प्लस 270 हो जाएगा आपका 0। ये हो जाएगा आपका 15 का 5 हासिल लगा 1, तो ये हो गया आपका 450 अपॉन 30। ठीक है, 0 से 0 कटा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो टाइम क्या आ गया आपका? 15 सेकेंड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें आपको दिया है देखिए, एक रेलगाड़ी दी है 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, इसमें आपका प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर रही है, तथा दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को आपका 15 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, तो हमें पता है कि आपका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का होता है फॉर्मूला आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है? रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने मान ली, कुछ मान लेंगे एक्स मान ली। ठीक है, माना एक्स है। तो अब इसकी स्पीड तो सेम होगी, तो हम क्या करेंगे? देखो, उसमें ये वाला फॉर्मूला आएंगे आपका। तो एस को हम कांस्टेंट ले लेंगे स्पीड को, तो ये लगाएंगे d1 इक्वल टू आपका d2 ठीक है, अब d1 कितना दिया है आपका? d1 ये होगा आपका 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म प्लस आपका होगी रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने कितनी मानी थी? 162। ठीक है, ये आपका हो गया d1। तो ये हम पुट कर देंगे वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो d1 कितना हो गया आपका? x प्लस 162। ठीक है, अपॉन इसका टाइम कितना दिया है? 18 सेकेंड। ये हो जाएगा 18 इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए कितना हो जाएगा आपका? d2 हो जाएगा आपका, देखिए 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो 120 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 120 प्लस एक्स अपॉन, अब टाइम देखिए, इसमें टाइम दिया है आपका 15 सेकेंड। ठीक है, तो कितना टाइम लेती है? 15 सेकेंड पार करती है। तो ये देखिए 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 6 18, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 3 की इधर आपकी, 3 5 15, ये 5 बार कटेगा, ये 6 बार कटेगा। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और 6 की इधर। तो चलो 5 की करते हैं हम, तो ये हो गया आपका 5x। ठीक है, अब 162 में करेंगे 5 की, 5 दूना 10 का 0 हासिल लगा 1। ठीक है, 5 अंक 30, 31 का 1 हासिल लगा 3, 5 का 5 और 1 8, और ये इक्वल टू हो जाएगा आपकी 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 दूना 12 0। ठीक है, 6 का 6 और 1 7, प्लस आपका क्या हो जाएगा? 6x। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए आगे x वाली डिजिट एक साथ ले लेंगे आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 5x, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, और
810 के आगे आ जाएगा आपका 720। तो इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये तो x बचा आपका, ठीक है। अब 0 में से 0 गया 0, अब 11 में से 2 गया आपका 9, और एक इधर चले गया था 7 में 7 गया 0। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई हमने x मानी तो ये आ जाएगी आपकी 90 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन होगा आपका 90 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन तो इसमें कट गया आपका, लेकिन इसका आंसर क्या आ रहा है आपका 90 मीटर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें लिखा है आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई, ठीक है। तो इसमें सुरंग की लंबाई बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, अगर सुरंग की लंबाई दी है तो ले लेंगे, नहीं दी है तो हमको बतानी है सुरंग की लंबाई, तो x मानेंगे, ठीक है। जैसे वहाँ हमने रेलगाड़ी की लंबाई क्या मानी थी x, यहाँ सुरंग की लंबाई मान लेंगे हम आपका x, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखो सुरंग की लंबाई क्या मानेंगे हम, x मानेंगे, ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे इसे। अब ये आंसर देना है हमें, देखो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका दिया है किलोमीटर प्रति घंटा आवर में, ठीक है। और हमें सुरंग की लंबाई बतानी है, ये आपका मीटर में दिया आंसर। तो सबसे पहले 72 को हम 72 को चेंज कर लेंगे आपका मीटर पर सेकंड में। तो मैंने बताया था जब किलोमीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर प्रति आवर से हम किलोमीटर पर सेकंड में बनाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, इसे सॉल्व करेंगे, काट लेंगे, 5 से काट 2 से काट लेंगे या 3 से, ठीक है। तो ये 3 से भी कट रहा, 3 दूना 6, 3 चौको 12, ठीक है। 3 दूना 6, 3 चौको 12 आपका, और ये आपका जा रहा है 3 से 3 5 15, 3 छिंग 18, और जा रहा है 6 का 6, 6 चौको 24, 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। इसे सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये सेम यूनिट में हो गया आपका। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमने माना सुरंग की लंबाई कितनी मान ली आपकी, x मान ली, ठीक है। x मीटर में ले लेंगे, तो x मीटर मानी। तो अब आपका वो कितना आया, चाल कितनी आ गई 60, ठीक है। चाल सॉरी आ गई आपकी 20, तो चाल ले लेंगे हम कितनी आपकी 20, ठीक है। प्लस सॉरी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी 700 मीटर और सुरंग की लंबाई, तो ये क्या हो जाएगा 700 प्लस x, ठीक है। अपॉन टाइम कितना है आपका, टाइम दिया हुआ हमें 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में पार कर जाती है, तो 1 मिनट को कैसे लिख लेंगे हम 60 सेकेंड में, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई ये हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12, ये हो गया आपका 1200, ठीक है। और इधर आके 700 घटा लेंगे हम, तो अब कितना हो जाएगा x, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, ये आ गई आपकी 500 मीटर, ठीक है। इसे इधर लाके इसे घटा लेंगे, 1200 में से 700 गए तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू आपका आ जाएगा 500, यानी कि ये हो जाएगा आपका 500 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, सुरंग की लंबाई 500 मीटर, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, इसमें कह रहा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में आपका 40.5 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है हमें किलोमीटर प्रति आवर में, ठीक है। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो हम गाड़ी की चाल निकाल लेंगे। चाल मैंने आपको स्पीड का फॉर्मूला बताया था, स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड निकालेंगे पहले, सबसे पहले हम, ठीक है। तो ये हमारा किस में आएगा मीटर पर सेकंड में, फिर उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो कितनी लंबी रेलगाड़ी है, टोटल डिस्टेंस क्या लेते हैं आपका रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग दिया हो या आपको प्लेटफॉर्म दिया हो, या ठीक है, या पुल दिया हो, उसकी लंबाई लेते हैं हम। तो ये हो गई आपकी 300 मीटर लंबी सुरंग दी है आपको। टाइम कितना दिया आपका 40.5 सेकेंड, ठीक है। तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा आपका 45 और ये कितना आएगा आपका 40.5,
ठीक है। पॉइंट से ये हटा लेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो ये 5 से काट लेंगे, ये 9 बार जाएगा तो ये आ गया आपका 900। ठीक है। अभी 8 81, ये 9 1 जा 9 और ये आ गया आपका 9। तो ठीक है, स्पीड कितनी आ गई आपकी, स्पीड आ गई देखिए यहाँ से, ये आ गई 100/9। ठीक है, सॉल्व करके तो स्पीड कितनी आई आपकी 100/9। ठीक है। अब इसे हम किलोमीटर प्रति सेकंड में हमें आंसर देना है। ठीक है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 18/5 से। ठीक है, 5/18 से कर देते हैं मीटर पर सेकंड बनाने के लिए, और उसका उल्टा हो जाएगा 18/5 से करेंगे हम किलोमीटर प्रति आवर में बनाने के लिए। ठीक है, अब से सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका 20 और ये हो गया आपका 2, तो ये आ गया 2 2 जा 4, ये आ गया 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है आपका 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया है आपका, सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें भी दिया है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। इसमें भी कह रहा है आपका एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 15 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए आपका 25 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई बताइए। ठीक है, लेकिन जब भी प्लेटफॉर्म या आपका व्यक्ति को पार करती है रेलगाड़ी, तो खाली हम रेलगाड़ी की लेंथ लेंगे। ठीक है, उसमें ना तो आप खंबा या व्यक्ति, ठीक है, उसकी लेंथ नहीं लेंगे। उसमें केवल क्या करना है, उसमें ऐसे क्वेश्चनों में जहाँ भी खंबा दिया है, व्यक्ति दिया है, खड़ा हुआ है, तो उसे पार करने में कितना समय लगेगी, तो जो उसमें लेंथ हम कंसीडर करेंगे वो खाली रेलगाड़ी की जितनी लेंथ होगी उसे ही लेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना है आपको। अब देखिए इसमें क्या कहा है, तो गाड़ी की लंबाई बतानी है, तो गाड़ी की लंबाई मान लिया x है। ठीक है, अब इनने कहा कि एक खंबे को 15 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में। ठीक है, वही अपना v कांस्टेंट मान लेंगे, हम क्या लगा लेंगे d1/t1 वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये जब आपको 2 डिस्टेंस और 2 टाइम दिया होगा तब लगेगा ये फॉर्मूला आपका। ठीक है, v को कांस्टेंट मान लेंगे, यानी कि स्पीड को क्या मान लेंगे हम कांस्टेंट, यानी कि चाल को। तो अब देखिए ये कह रहा है एक रेलगाड़ी एक खंबे को, यानी कि कितना डिस्टेंस कितनी होगी, रेलगाड़ी केवल अपनी डिस्टेंस चलेगी x अपॉन आ गया आपका 15। ठीक है, अब इक्वल टू ये कह रहा है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो 100 मीटर लंबा क्या होगा आपका प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी की लेंथ, तो ये इसकी टोटल डिस्टेंस होगी। अब ले रही है आपका 25 सेकेंड, तो उसे डिवाइड कर देंगे 25 से, ये आपका गिवन है। ठीक है, तो इसे काट लेंगे आपका 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की x में और इसकी 100 प्लस x में। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा, 5 की x में कर लेंगे, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं ऊपर, ये हो गया 5x। ठीक है, अब इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 में कर लेंगे, मैं 3x लिख लेता हूँ पहले। अब होगी आपकी, ये हो गया आपका 300। ठीक है, अब x को इधर लाएंगे 5x के पास, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा आपका 300। ठीक है, अब इसे काट देंगे तो यह x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगी आपका 150 मीटर। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो रेलगाड़ी की कितनी लंबाई आ गई आपकी 150 मीटर। ठीक है, तो आपका क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट भी है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम, अब इसमें गिवन है आपको, ये कह रहा है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरती हुई रेलगाड़ी को देखता है। ठीक है, अब रेलगाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई की आधी है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई 1000 है, तो पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी 500, आधी है। ठीक है, तो यदि रेलगाड़ी पुल को 2 मिनट में पार करती है तो गाड़ी की चाल बताइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं काफ़ी। तो हम आपको देखिए, ये कह रहा है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल, ठीक है, पुल की लंबाई कितनी है आपकी 1 किलोमीटर, यानी कि पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, बी से डिनोट कर लेता हूँ ब्रिज। ठीक है, ये लिख लेता हूँ BR, ब्रिज की लंबाई दी है मैं 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर में ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे 1000 मीटर
क्योंकि ये 2 मिनट दिया है आपका, ठीक है। और आपकी जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी, टी से डिनोट कर लेता हूँ, ट्रेन TR, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी आधी है ना, तो 500 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, गाड़ी की चाल बतानी है। तो स्पीड का फॉर्मूला बताइए आपको, S इक्वल टू क्या होता है आपका, टोटल लेंथ कितनी होगी आपकी 1000 आपकी ब्रिज की, प्लस आपकी किसकी जुड़ जाएगी, ट्रेन की, ठीक है, प्लस 500 अपॉन आपका टाइम कितना दिया है आपको 2 मिनट्स, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 60 सेकेंड, ठीक है। तो इसे चेंज कर लेंगे हम सेकेंड में। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। ये आपका देखिए क्या दिया आपका, S इक्वल टू आ गया आपका 1500 मीटर अपॉन आपका ये आ गया 120 मीटर, ठीक है। 0 से 0 कट गया, अब 3 से काट लेंगे, 3 पंचे 15, ठीक है, और 3 चौको 12, 4, ठीक है। फिर काट लेंगे इसे, ये कट जाएगा आपका 25 अपॉन 2 आ जाएगा। अब हमें चाल बतानी है आपकी किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैंने बताया आपको 18 अपॉन 5 से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 5 पंचे 25, ठीक है, और आपका ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 9 पंचे 45, 9 5 जा 45 किलोमीटर प्रति आवर आ गई इसकी स्पीड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन देखते हैं अब इसका, ऑप्शन कितना आ रहा था आपका 45 किलोमीटर प्रति आवर, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।